नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। क्या नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की पार्टी और राजनीति दोनों को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार कर लिया है? और केवल प्लान ही नहीं तैयार कर लिया दोस्तों, इस पर अमल भी शुरू कर दिया, और वो भी डंके की चोट पर। तो क्या नीतीश कुमार इसे स्वीकार कर लेंगे? इसका जवाब हम भी जानते हैं। और देखिए कि शिवसेना और बीटी के नेता संजय राउत ने 4 जून को चेतावनी दे दी है कि नीतीश कुमार को होशियार रहना चाहिए। बीजेपी जिसके दम पर खड़ी होती है उसी की जड़ काट देती है, और इसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने इसको हवा में उड़ा दिया, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार ने इसे हवा में नहीं उड़ाया था। वो सिर्फ उस वाजिब घटना का इंतजार कर रहे थे जब वो मोदी की ईंट से ईंट बजा सके। क्या वो दिन आ गया है? इस बीच आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने यह दावा करके सनसनी मचा दी है कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इंतजार हो रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सिर्फ फुटल कब शुरू होता है, और देखिए शुरू हो गया। जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में सरकार चलती नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी की उतनी सौहार्दपूर्ण मामला है नहीं जनाब। अब हालत यह है कि दोनों तरफ से तलवारें निकल आई हैं और उसके लिए बीजेपी ने आगे किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को देखिए। अश्विनी चौबे का पत्ता इस चुनाव में बीजेपी ने काट दिया। अब चर्चा चल रही है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। अश्विनी चौबे ने कह दिया कि वो अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, अब वो समाज सेवा करेंगे। ओह, लगता है इतने साल की राजनीति में दुनिया भर के सोहदों पर रहते हुए समाज की सेवा करने का मौका नहीं दिया मोदी जी ने, तो अब राजभवन से समाज सेवा होगी। इसी को कहते हैं मजबूरी का सौदा। मोदी ने ठिकाने लगा दिया तो कह रहे हैं कि अब चुनाव लड़ना ही नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति से दूर रहने के साथ ही अश्विनी चौबे ने कई बार ऐसी बातें भी कह दी हैं जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तमतमा उठी है। दरअसल अश्विनी चौबे ने कह दिया कि इस बार बिहार में एनडीए भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़े और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। इतना ही नहीं, इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए अपने अरमानों को अश्विनी चौबे ने यहां तक विस्तार दे दिया, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर बिहार की सत्ता में आए। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को मजबूरी में बर्दाश्त कर रही है, और वो भी अधिकतम 1 साल के लिए बर्दाश्त करेगी। इसके बाद कौन नीतीश और कौन जेडीयू, भाजपा ने तय कर लिया है कि 2025 में नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए और चाहिए, क्योंकि अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार का मतलब ही है नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से आउट। लेकिन क्या इतना आसान होगा? बीजेपी दिन में सितारे देख रही है। दरअसल ये तो नीतीश कुमार की घनघोर बेइज्जती है कि उन्हीं के दम से मोदी सरकार चल रही है और बिहार की सरकार चल रही है, और उन्हीं को ठिकाने लगाने की बात हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार की बेइज्जती की कहानी यही खत्म नहीं होती जनाब। अश्विनी चौबे ने कहा पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। मतलब नीतीश कुमार को भाजपा के आरोप बिहार की राजनीति नहीं करनी नहीं। वैसे इस समय भाजपा बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार के आरोप राजनीति कर रही है, लेकिन यह भी कुछ नहीं। अश्विनी चौबे की भाषा देखिए, जो अपने टिकट तक का बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। हम नीतीश कुमार को आगे साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब भाजपा ने नीतीश कुमार को संदेश दिया कि आप किसी मुकालते में मत रहिएगा, वो तो हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं, वरना आपका क्या होता। अब जैसा कि तय था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इस पर तूफान खड़ा कर दिया। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि बीजेपी किसी भ्रम में ना रहे, बिहार की राजनीति में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और यही गठबंधन का बुनियादी आधार है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब ही है नीतीश कुमार। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ने कहा था कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब देखिए कि 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस पर चर्चा तय है कि भाजपा के साथ कैसे डील करनी है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी इस तरीके का मुगालता भी ना पहले वो नीतीश कुमार को दरकिनार करके बिहार की राजनीति कर सकती है। देखिए कि 2015 में बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी हैसियत नाप चुकी है। याद कीजिए, उस समय नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा था। 2014 के बाद की बात है। इसी आत्मविश्वास में बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे करके विधानसभा चुनाव में कूद पड़ी। नतीजा 91 सीटों से 53 सीटों पर सिमट गई। 2020 में नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद भी वो 74 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। 32 विधायक आरजेडी के सहयोगी दलों से चुनकर आए।
केवल 11 सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी आरजेडी। वहीं अगर 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो जितनी ताकत जेडीयू की है उतनी ही बीजेपी की। दोनों 12-12 सीटों पर जीते। जेडीयू के 4 सीटें कम हुई तो बीजेपी के 5। पूरा इंडिया 40 सीटों वाले बिहार में 39 सीटों से घटकर 29 सीटों पर आ गया। ऐसे में बीजेपी के लिए सोचना भी है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सत्ता में आ सकती है या दुस्साहसी एक ख्याल लगता है। लेकिन जैसे ही हमने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी कहीं से भी अपने आप को कमजोर स्थिति में नहीं दिखाना चाहते, वो ये संदेश नहीं देना चाहते कि उनकी सरकार नीतीश कुमार या चंद्रबाबू की शर्तों पर चल रही है। अश्विनी चौबे के बयान को नरेंद्र मोदी की शैली से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कहना है भाजपा बिहार में अकेले दम पर सत्ता में आने के इरादे से अगला चुनाव लड़े। इस विचार का सीधा मतलब है नीतीश कुमार को खुली चुनौती, वो भी सरकार में रहते हुए खुली चुनौती दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी खुद ही चाहते हो कि नीतीश कुमार उनका समर्थन वापस ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार तो नहीं गिरेगी नरेंद्र मोदी की, लेकिन बिहार में वो इस नैरेटिव के साथ मैदान में उतर सकती है कि उन्होंने मोदी को धोखा दिया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मजबूरी में भले एक दूसरे के साथ सहज दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। वही नीतीश हैं जिन्होंने सरकार में साथ रहने के बावजूद जब बिहार में भाजपा को राष्ट्रीय बैठक हुई थी तो नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने के लिए डिनर रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, जब मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर एक साथ छप गए थे तो इस पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की थी। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ऐसा भूले नहीं है। एक और बात, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वही नेता हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। वो नीतीश को कुर्सी से न हटा पाए, उल्टा उनकी छत्र छाया में डिप्टी सीएम जरूर हो गए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, जरा आप भी सोचिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।